बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर अलाइड स्कूल स्पीरी बहरिया कैंपस लाहौर से। ये छठी जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 7 के सफ़ा नंबर 35 और 36 की पढ़ाई करेंगे और मश्की सवाल नंबर 1 जिसमें मुख्तसर सवालात जवाबात देने सवालों के वो भी हल करेंगे। पढ़ाई का आगाज़ करते हैं कि एहतराम में अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ़ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। दस्तों का मतलब है लोगों का गिरोह। मार्च पास्ट के पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़ौजी जवानों के कदमों की धमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। धमक का मतलब है आहट, भारी चीज़ गिरने की आवाज़। उमंग का मायनी है वलवला, जोश। सरमस्ती का मायनी है बेखुदी। मार्च पास्ट के बाद फ़ौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारी फ़ौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूत पहनकर राइफ़लें उठा लीं और महाज पर डट कर दिखाया। महाज का मतलब है मुकाबले की जगह या जंग का मैदान। उन्होंने अपनी राइफ़लों को खोल कर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में इनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। मोर्चे का मतलब है वो घड़ा जो लड़ाई के लिए खोदते हैं। हैरत अंगेज, हैरानी पैदा करने वाला। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। दादे तहसीन का मतलब है तारीफ़ करना या शाबाश देना। हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए छलांग लगाने का मंजर भी सहर अंगेज़ था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। सिक्का बिठाने का मतलब है रोब कायम करना। उसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पांव टिका दिए। पुश्त कहते हैं कमर को। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलना शुरू कर दी। मगर मजाल है जो इस जवान के पाँव में ज़रा भी खम आया हो। मजाल का मतलब है हिम्मत या हौसला और खम का मतलब है बल। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रहीं मगर जवान के जिस्म में खम न ला सकी। सबसे आखिर में फ़ौजी असले की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी, बदर और हतफ मिज़ाइल बना रखे हैं। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। अगर दुश्मन ने कभी वतन अजीज़ को मैली आंख से देखा तो इसे नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। नेस्त व नाबूद का मतलब है मुकम्मल तौर पर फना कर देना। हम खाने पीने का सामान साथ ले गई थीं, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गईं। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज़ है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने ज़रूर जाएं। अब हम इसके सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं जिसमें मुख्तसर जवाब देने हैं सवालों के। पहला सवाल है यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? जवाब 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के उस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 है लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है? जवाब लाहौर में यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। अगला सवाल है फ़िज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? जवाब फ़िज़ा लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से गूंज रही थी। अगला सवाल है तकरीब का बाकायदा आगाज़ कैसे हुआ? जवाब तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। अगला सवाल है तलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? जवाब तलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। आखिरी सवाल है नाज़रीन ने फ़ौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी?
जवाब, नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर फ़ौजियों को दाद तहसीन दी। तलबा और तालिबात, आप लोगों ने दोनों सफ़ों की पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी है और इसके साथ साथ ये जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको साथ साथ इनको याद भी करना है। ओके तलबा और तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।